गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ एट योर प्लेस। यस बेटा, आज हम आपके सिलेबस की सेकंड पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है मीरा के पद। मीराबाई जो थी वो कृष्ण भक्त कवित्री मानी जाती हैं। मीराबाई के बारे में जान लेते हैं पहले। जो मीराबाई थी वो कृष्ण भक्त कवित्री मानी जाती हैं। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। उनका जन्म जो था 1498 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1547 ईस्वी में मानी जाती है। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी, कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। तो लेकिन जो उनका विवाह था वो महाराणा सांगा के जो राजकुमार थे भोज, उनसे हुआ था। लेकिन थोड़े से समय के बाद ही उनके पति की जो मृत्यु हो गई थी, तो वो वापस अपने कृष्ण के भक्ति में रम गई और कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। साधु संतों की संगति में रहने लगी, जो कि राणा को पसंद नहीं आया, महाराणा सांगा को पसंद नहीं आया। उनको अच्छा नहीं लगता था कि एक किसी राज घराने की जो रानी है वो ऐसे साधु संतों के साथ नाचती फिरे या भजन गाती फिरे, मंदिरों में ढोल बजाती फिरे, नगाड़े बजाती फिरे। तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने ना मीरा को मारने के लिए बहुत प्रयास किए थे। पहले उन्होंने मीरा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन मीरा बिल्कुल नहीं मानी, अपने भक्ति मार्ग से बिल्कुल नहीं हिली और कृष्ण का कीर्तन ही करती रहती थी। कृष्ण के अंदर ही रम गई थी वो, मतलब वो कृष्ण को साकार रूप में ही देखने लगी थी। उनको कृष्ण अपने अंदर ही नजर आते थे। तो उन्होंने जो किया था, राणा जो थे वो उन्होंने उनको मारने का भी प्रयास किया था काफी बार। उन्होंने एक बार जहर का प्याला भेजा था मीरा को मारने के लिए, तो मीरा ने हंसते हंसते वो जहर पी लिया था, लेकिन उस पर बिल्कुल असर नहीं हुआ था। और वो जो थी सारा दिन जो थे कृष्ण की भक्ति में रहती थी, इसलिए वो कृष्ण के पद भी लिखती थी। कृष्ण की भक्ति में ही उनका सारा संगीत रहता था, क्योंकि वो राजस्थान से ताल्लुक रखती थी, राजस्थान से संबंध रखती थी, इसलिए उनकी जो भाषा थी वो भी राजस्थानी है। तो मीराबाई की भाषा याद रखना बेटा कि उनकी भाषा जो थी वो राजस्थानी थी और उन्होंने अपना सारा काव्य कृष्ण को समर्पित किया हुआ है। कृष्ण के अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सारे काव्य में उनका कृष्ण है। जो इस पद जो हमें हमारे सिलेबस में है उसमें भी उन्होंने कृष्ण के बारे में ही लिखा है। क्या कहती हैं मीरा? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। क्या कहती हैं? मेरे तो गिरिधर गोपाल, गिरिधर गोपाल मीन्स श्री कृष्ण। हे लोगो, मेरे तो सिर्फ गिरिधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण है, दूसरों ना कोई, मेरा और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके जिसके, जिसके सिर मोर पंख वाला मुकुट है, जिसने अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट धारण किया है, मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं, क्योंकि वो अपने पति मानती थी ना श्री कृष्ण को। छाड़ी दई कुल की कानी, कानी मीन्स इज्जत, कुल यानी वंश, छाड़ी दई छोड़ दी, मैंने कुल की इज्जत को त्याग दिया है, कुल की मर्यादा को त्याग दिया है। कहाँ करी है कोई, कोई क्या कर लेगा, कोई कुछ भी कहता फिरे, मैंने कुल की इज्जत को त्याग दिया है, चाहे कोई कुछ भी कहता फिरे, कोई क्या करेगा। संतन ढिग बैठी बैठी, बैठी बैठी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लोक लाज खोई, लोक लाज में अनुप्रास अलंकार है। संतन ढिग बैठी बैठी, संतों के संग, ढिग मीन संगति में, बैठ बैठ कर लोक लाज खोई, मैंने अपनी लोक लाज खो दी है, लोगों के बीच में अपनी इज्जत गवा दी है, यानी लोग मेरी मर्यादा को नहीं मानते, अब मेरी इज्जत उसमें नहीं है। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, सींची सींची में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रेम बेली रूपक अलंकार, प्रेम रूपी बेल। असुवन जल, आंसुओं के जल से, सींच सींच कर मैंने प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब इसमें मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि जो
आंसुओं का जल है उससे नहीं सींचा जाता। ये मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर अपने प्रेम रूपी बेल को बो दिया है। अब तय बेली फैली गई, आनंद फल होई। अब तो ये बेल जो है वो फैल गई है, आनंद रूपी फल भी इस पर आ गया है। आनंद फल, आनंद रूपी फल, रूपक अलंकार। अब मतलब ये बेल इतनी फैल गई है, मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम इतना बढ़ गया है कि मुझे अब इसमें आनंद आने लगा है, मुझे कृष्ण की भक्ति पर आनंद आने लगा है। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। जैसे दूध में से मक्खन निकालते हैं ना, दूध की दही बनाते हैं फिर मक्खन निकालते हैं, उसी प्रकार ये प्रेम को मथ रही है, अपने मन में अपने प्रेम को मथ रही है। बड़े प्रेम से बिलोई, जो मेरे मन में प्रेम रूपी जो मेरे मन में दूध है उसको मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है, बड़े प्यार से मैंने उसको बिलो बिलो कर दधी मथी घृत काढ़ लियो, जिसमें से मैंने दही मथ ली, दही को मथ लिया है, घृत काढ़ लियो, घी भी निकाल लिया है, डारी दही छोई, जो बेकार चीज थी वो मैंने फेंक दी है। मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में जो मुझे अच्छी चीजें मिली थी वो मैंने धारण कर ली हैं, लेकिन जो लोग हैं वो तरह तरह की बातें बनाते हैं, वो मेरे लिए बेकार चीज है। डारी दही, मैंने ऐसी चीजों को त्याग दिया है। डारी दही छोई, जो छाछ सी बच जाती है हम उसको फेंक देते हैं ना, जैसे अगर हम दही को भिगोते हैं उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, बाकी जो लस्सी बचती है, छाछ बचती है, उसको फेंक देते हैं, बेकार जो चीज़ होती है उसको फेंक देते हैं। इसी प्रकार जो मीराबाई है वो क्या कहती है, प्रेम में जो मुझे अच्छी बातें लगी वो मैंने धारण कर ली हैं, और जो बुरी चीज़ें लोग बोलते हैं, जो बुरी बातें बोलते हैं, उसको मैंने त्याग दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। जो भगत हैं श्री कृष्ण के उनको देखकर राजी हुई, उनको देखकर तो मैं बहुत प्रसन्न हुई। जगत देखी रोई, लेकिन इस संसार को देखकर मुझे रोना आता है। ये संसार किसी काम का नहीं है, इसको देखकर मुझे रोना आता है। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोई। हे गिरधर गोपाल, मीरा तुम्हारी दासी है, मीरा दासी है। हे गिरधर गोपाल, हे श्री कृष्ण, मीरा तुम्हारी दासी है। तारो अब मोही, मुझे अब इस भव सागर से पार लगा दो, तारो पार लगा दो। अब इस समाज से, इस संसार से मुझे मुक्ति दिला दो, अपने चरणों में मुझे स्थान दे दो। नाउ सेकंड स्टैंजा। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पग यानी पैर। मैंने आपको पहले भी बताया कि मीरा जो श्री संतों के साथ कीर्तन में जाती थी और वहाँ घुंघरू बांध के नाचती थी। तो अब यहाँ क्या कहती है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, कि मीरा जो है पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही है। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। नारायण अगेन श्री कृष्ण का ही नाम है। मैं अपने नारायण के साथ मिलकर खुद ही सच्ची हो गई हूँ। मेरे ईश्वर भी सच्चे हैं और उनका दर्शन पाकर, उनके भक्ति में रमकर मैं भी सच्ची हो गई हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। लोग कहें, लोग क्या कहते हैं, मीरा भई बावरी, बावरी पागल हो गई है। लोग कहते हैं, भई मीन्स हो गई है, मीरा पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, न्यात यानी उसके परिवार के लोग, उसके कुटुंब के लोग। कुल नासी, कुल का नाश करने वाली। लोग क्या कहते हैं, मीरा पागल हो गई है, और उसके परिवार के लोग क्या कहते हैं कि ये तो कुल का नाश करने वाली है। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। विष का प्याला, राणा जो थे महाराणा सांगा, उन्होंने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला भेजा था। पीवत मीरा हासी, और मीरा उसे हंसते हंसते पी गई। पीते पीते हंस रही थी, या हंसते हंसते पी गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा कहती है कि मेरे जो प्रभु हैं वो तो गिरधर नागर हैं, श्री कृष्ण हैं,
सहज मिले अविनाशी, और वो अविनाशी जो हैं जिनका कभी विनाश नहीं हो सकता, वो सहज रूप से मिलते हैं, स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। उनको पाने के लिए किसी प्रकार के ढोंग आडंबर नहीं करने पड़ते, बस मन में सहज भक्ति भावना होनी चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। तो उस अविनाशी ईश्वर के दर्शन जो हैं हमें हो जाते हैं और ईश्वर हमें अच्छे से प्राप्त हो जाते हैं, वो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। So this poem is completed. I hope you all understand. Thanks.